हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया है ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कल है सैटरडे, तो फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस करके एक और नया हमारा चैनल है। अगर आपने इसको फॉलो नहीं किया है तो कर लेना, लिंक ऊपर आई बटन पे नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। कल का वीडियो गलती से भी मिस नहीं करना है। उसी के साथ साथ संडे में की अगर मैं बात कर लूँ तो लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस, इस चैनल के ऊपर संडे के दिन भी एक इंपॉर्टेंट नया लेक्चर अपलोड होने वाला है। इस चैनल का लिंक भी आपको ऊपर आई बटन पे नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। आज के दिन की अगर बात कर ले, मैंने आप लोगों को ऑलरेडी एडवांस में बता के रखा हुआ था। हर संडे के दिन ये चीज़ें मैं ऑलरेडी आपको बता देता हूँ। जैसे कि आज के दिन की बात करें तो 3:30 बजने के बाद एक बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट खबर हर किसी के सामने यहाँ पे आने वाली थी। कौन सी खबर? यस, हमारा जीडीपी का डेटा। ऑलरेडी हम अमेरिका का जीडीपी का डेटा देख चुके थे। काफ़ी वाहियात डेटा था, आप सब लोगों ने यहाँ पे देख ही लिया होगा। बट वो किसी और कारण के चलते उसके ऊपर का फोकस ही हट गया। आप सभी लोगों को पता है, हाँ, तभी वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था ट्रम्प के टैरिफ का, एंड उसके ऊपर फोकस ही नहीं रहा। पर आज के दिन की बात कर ले तो हमारा जीडीपी का डेटा अभी सामने यहाँ पे आने वाला था और सामने यहाँ पे आ भी चुका है। और ये इंपॉर्टेंट क्यों रहता है? क्योंकि जो विदेशी इन्वेस्टर होते हैं, ठीक है, वो जीडीपी का डेटा को देखकर ही तो डिसीजन लेते हैं कि कौन से कंट्री पे निवेश करना है, नहीं करना है। मल्टीपल और भी फैक्टर ज़रूर होते हैं। बट यस, अगर हम खास करके इंडिया की बात कर ले तो इंडिया की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो अमंग द जितने भी टॉप 10 आपको इकोनॉमीज देखने को मिल जाते हैं उनमें बेहतर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाती है। मतलब अगर मैं 2026 का ही प्रोजेक्शन वाला डेटा आपके सामने रख दूँ, टॉप 10 इकोनॉमीज वाला, तो आप देख सकते हैं नंबर 1 पे में तो भाई अमेरिका ही है। 31 ट्रिलियन डॉलर के आसपास की इकोनॉमी है उनकी। बट उनका जीडीपी कितना है? 2% के आसपास। रियल जीडीपी की हम बात करें एवरेज। देन चाइना की बात कर ले तो 20 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है, बट ग्रोथ कितनी है? 4.2%। जर्मनी की बात कर ले 5.33 ट्रिलियन डॉलर के आसपास है, नॉट इवन 1% जीडीपी ग्रोथ। वहीं पे हमारे इंडिया की बात कर ले तो एवरेज कितना है? लगभग 6.25%। जापान की बात कर ले तो जापान आप देख सकते हो 0.5% के आसपास चलता है। यूके की बात कर ले तो 1.25% के आसपास चलता है। सिमिलर वे फ्रांस की बात कर ले 0.9, इटली की बात कर ले 0.8, रशिया की बात कर ले 1, कनाडा की बात कर ले तो 1.5। मतलब क्या है, जितने भी आपने अभी तक देश यहाँ पे देख ले टॉप 10 इकोनॉमीज़ में, इनफैक्ट टॉप 5 इकोनॉमीज़ में सबसे ज़्यादा जीडीपी परसेंटेज ग्रोथ कहाँ पे नज़र आता है? हमारा ही नज़र आता है। ठीक है, कितना है? रफली 6.2% हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। और इसी चीज़ के चलते विदेशी प्लेयर यहाँ पे फोकस यहाँ पे रखते हैं, क्योंकि जैसे कि आपको पता है विटामिन जी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ रहती है। जी मतलब ग्रोथ होगा तो भाई पैसे बनने के चांसेस होते हैं। बट यहाँ पे एक कंट्रोवर्सी भी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाती है। कंट्रोवर्सी किस कॉन्टेक्स्ट में? आईएमएफ। यस, आईएमएफ ने यहाँ पे क्या किया था कि हमारा जो जीडीपी का डेटा है, जो जिस प्रकार से जिस फॉर्मूला के हिसाब से हम कैलकुलेट करते हैं, उसको ग्रेडिंग किया है सी ग्रेड। सी ग्रेड मतलब ठीक है भाई, डेटा तो हमारा 8% आता है, बीच में तो 8.25% तक आया था। बट बाजार में तो भाई कोई अपर सर्किट मतलब बहुत बड़ी तेजी नहीं। 8% का अगर जीडीपी ग्रोथ है तो निफ्टी तो भाई 2-3%, 4-5% भागना चाहिए। बट ऐसा तो यहाँ पे होता नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारा जो जीडीपी का जो डेटा है उसको सी ग्रेड देखने को मिल रहा है। सी ग्रेड मतलब क्या? जो कैलकुलेशन, जो मेथड हम इस्तेमाल करते हैं, जो बेस ईयर हम लोग लेते हैं, वो काफ़ी पुराना है। एंड इसीलिए हमारा जीडीपी का डेटा बहुत अच्छा आने के बावजूद परसेंटेज तो आप देखोगे इतना हायर लेवल का, फिर भी वो जोश नज़र नहीं आता है। और इसी प्रकार से अगर देखा गया, आईएमएफ ने और भी बहुत सारे देशों का जीडीपी का जो डेटा है उसको ग्रेड देख रखा है। जैसे कि अमेरिका की बात कर ले, अमेरिका जो भी कैलकुलेशन दिखाता है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आईएमएफ ने बताया भाई, उन्होंने ए ग्रेड देख रखा है। मतलब इन्वेस्टर रिलाई करते हैं। चाइना का देखिए, चाइना भी 4.2 बताता है, बट उनको भी सी ग्रेड देख रखा है। इसलिए आप देख सकते हैं चाइना का मार्केट भी इतना बड़ा, मतलब 20 ट्रिलियन डॉलर के आसपास की इकोनॉमी, और लगभग 4-5% से वो ग्रो करने की बात करें, मतलब सालाना तो 1 ट्रिलियन वो ऐड करते हैं। फिर भी अगर आप देखोगे चाइना के मार्केट में इतना जोश नज़र नहीं आता है, क्योंकि आईएमएफ ने वहाँ पे भी सी ग्रेड देके रखा हुआ है, तो ट्रस्ट बिल्ट नहीं हो पाता है। जर्मनी की बात कर ले तो यहाँ पे भी ए ग्रेड है। वैसे ही हमारे इंडिया की बात कर ले, अभी जैसे मैंने बोला था कि यहाँ पे भी सी ग्रेड देख रखा हुआ है। देन जापान देख लो, यूके देख लो, ए ग्रेड हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। बाकी भी फ्रांस, इटली, कनाडा ए ग्रेड देखने को मिल रहा है। और रशिया की बात करें, रशिया में भी बी ग्रेड हम लोग को देखने को मिल रहा है। इससे यहाँ पे होता क्या है दोस्तों, जैसे अभी आपको मैंने बताया था कि कंट्रोवर्सी क्या हो जाती है कि भाई आपका डेटा कितना भी अच्छा आ जाए,
तो वो ट्रस्ट बिल्ड नहीं कर पाते और मार्केट में भी उसका रिएक्शन देखने को यहाँ पे नहीं मिलता है। और यही दोस्तों आज के दिन की अगर मैं बात कर लूँ सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ थी। ब्रेकिंग न्यूज़ मतलब जीडीपी का डेटा तो भाई हर क्वार्टर, अभी ये क्वार्टर 3 है ना, तो ठीक है क्वार्टर 3 खत्म हो गया तो आ जाएगा, क्वार्टर 4 खत्म हो जाएगा तभी भी आ जाएगा, बट आज के दिन की बात कर ले सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या थी। तो दोस्तों फर्स्ट टाइम यहाँ पे हम जीडीपी का डेटा नए सीरीज के साथ यहाँ पे देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। आज के दिन की बात करें तो मतलब आपको याद होगा इसके पहले भी सीपीआई का डेटा, सीपीआई बोले तो इन्फ्लेशन का डेटा में भी सेम चीज़ कि पुराना बेस ईयर लेकर कुछ अलग वेटेज लेकर हम कैलकुलेट करते हैं, वहाँ पे भी आईएमएफ ने बी ग्रेड देके रखा हुआ है। सो रिसेंटली हम लोगों ने देखा था कि महंगाई का डेटा भी नए सीरीज के साथ लॉन्च कर दिया सरकार ने, ठीक है, जो भी स्टैटिस्टिक्स रहते हैं डिपार्टमेंट रहते हैं उस हिसाब से। सिमिलर वे जीडीपी का डेटा भी नए सीरीज के हिसाब से यहाँ पे आज के दिन पेश यहाँ पे होने वाला था, जो हो चुका है। मतलब क्या है दोस्तों, बेस ईयर में बदलाव हो चुका है। और भी अलग अलग चीज़ें हैं जिसमें बदलाव यहाँ पे हुआ है, जैसे कि एग्रीकल्चर का वेट थोड़ा कम किया है, मैन्युफैक्चरिंग का वेट बढ़ाया है, सर्विस का वेट बढ़ाया है। मैन्युफैक्चर एंड सर्विसिंग अब थोड़ा अलग अलग कैलकुलेशन के हिसाब से देखने को मिलेंगे, पहले थोड़ा सा मिक्सचर देखने को यहाँ पे मिलता था। देन डिजिटली जो जो चीज़ें उसको ऐड किया जा चुका है, तो ये सारी चीज़ें अभी की रिक्वायरमेंट है कि नहीं, तो ये सारी चीज़ें बदलाव के साथ आज के दिन गवर्नमेंट ने जीडीपी का डेटा सामने रखा है, जो कि आप देख सकते हो एज पर द न्यू जीडीपी सीरीज। और वो कितना है, इकोनॉमी ग्रू बाय 7.8% इन थर्ड क्वार्टर एज पर द न्यू जीडीपी सीरीज। कितना, 7.8%। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, नया बेस ईयर कौन सा है, 22-23, ठीक है। पहले पुराना वो कुछ तो 11-12 ऐसा कुछ तो देखने को मिलता था, तो ये 22-23 का बेस ईयर लेके ये कैलकुलेशन करके यहाँ पे बताया है। एंड अगर हम लोग अनुमान की बात कर ले तो अनुमान आप यहाँ पे देख सकते हो 7.2 का था और एक्चुअल में आया कितना, 7.8 आया। तो अच्छा है कि बुरा है, ऑब्वियसली अच्छा आया। अनुमान 7.2 के हिसाब से 7.8 मतलब अच्छा ही है। अब लास्ट टाइम आप देख सकते हो 8.2 था, क्यों, क्योंकि ये ओल्ड फॉर्मूला के हिसाब से कैलकुलेट किया जाता था, तो 8 का जीडीपी आता था, बट मार्केट में तो कोई जोश नहीं। एंड अभी अगर हम देखेंगे तो ये 7.8 देखने को मिला है, जो कि इतना भी बुरा नहीं है भाई, बहुत अच्छा है, ठीक है। तो ये नया डेटा हम लोगों को देखने को यहाँ पे मिल रहा है, जो कि आप ज़रूर कह सकते हैं ये अच्छा ही हम लोग को देखने को मिल रहा है। अब इस चीज़ का रिएक्शन कब देखने को मिलेगा भाई, वो तो उसके लिए तो हमें मंडे के दिन का इंतज़ार करना पड़ेगा। एंड मंडे मतलब काफ़ी टाइम है, जैसे कि कल देखा गया तो भाई बाज़ार बंद, रविवार को भी बाज़ार बंद, मंडे की भी बात कर ले तो भाई 9:15 बजे बाज़ार खुलता है, मतलब वहाँ के 9 घंटे। आज के दिन की बात कर ले तो आज का दिन भी खत्म होने के लिए 6-7 घंटे बाकी है, मतलब 2.5 से 3 दिन का टाइम अभी भी बाकी है प्रॉपर रिएक्शन आने के लिए। मतलब पॉइंट क्या है दोस्तों, तब तक तो भाई दुनिया इधर की इधर हो जाती है, मल्टीपल खबरें यहाँ पे निकल कर आ जाती है, ठीक है। तो एग्जैक्ट रिएक्शन क्या रहेगा वो तो भाई बाद में ही पता चलेगा। पता नहीं दूसरा कोई खबर कर निकल कर आ गया, जियोपॉलिटिकली चीज़ें काफ़ी दबाव में देखने को मिल रही है, तो फिर वो प्रॉपर रिएक्शन थोड़ा मुश्किल देखने को हो सकता है। बट हम क्या कर सकते हैं, गिफ्ट निफ्टी को देख सकते हैं। एंड फिलहाल गिफ्ट निफ्टी अगर हम लोग यहाँ पे चेक करें तो लगभग 50-60 पॉइंट हम लोग को प्लस में देखने को यहाँ पे मिल रहा है, मतलब अच्छा देखने को मिल रहा है। और जैसे कि आपको पता है हमारा बाजार एकदम अचानक से ज़ोरदार गिरा था, पहले ही गिर रहा था एकदम, बाद में लास्ट मोमेंट पे गिरा था। उसके बाद गिफ्ट निफ्टी आप देख सकते हो थोड़ा सा हम लोगों को थोड़ा सा 50-60 पॉइंट ऊपर जाते हुए देखने को यहाँ पे मिला है। सो हम कह सकते हैं कि ये जो डेटा आने के बाद है उसके बाद ये गिफ्ट निफ्टी की स्थिति फिलहाल कैसे देखने को मिल रही है, इससे आप एक थोड़ा सा रफ अंदाज़ा यहाँ पे लगा सकते हो। बट पूरी पिक्चर के लिए तो भाई मंडे के दिन ही रुकना पड़ेगा, बट वो करेक्ट पिक्चर मिलेगी या नहीं मिलेगी वो कहना थोड़ा सा यहाँ पे मुश्किल ही है। सो ठीक है दोस्तों, जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो सारे मैंने आप लोगों को बता दिए। अच्छा, काफ़ी लोगों का ये डाउट भी रहता है कि सर आपको ये न्यूज़ कहाँ से मिलती है, तो भाई सरकार की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहीं पे जाके मिलेगी। तो आप देख सकते हैं सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ पे सरकार ने खुद बताया है कि नया बेस ईयर लेकर हमने जीडीपी कैलकुलेट किया है। इसके ऊपर क्लिक कर लेना, ये देखो ये सारा डेटा आपको देखने को मिलेगा। उन्होंने बताया ये देखो 11-12 का जो बेस ईयर था उसको हम लोगों ने चेंज करके यहाँ पे नए बेस ईयर के साथ ही कैलकुलेशन आपके सामने रखा है। और ये भी क्या क्या चीज़ें ऐड की गई है, क्या क्या चीज़ें हटाई है, पूरा उसका विश्लेषण आपको यहाँ पे इस वेबसाइट के ऊपर देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। वैसे देखा गया इसके ऊपर भी अगर आपको अलग से वीडियो चाहिए कि सरकार ने क्या ऐड किया है, क्या लेस किया है नए जीडीपी के फॉर्मूला के हिसाब से, तो जस्ट कमेंट सेक्शन में आप चाहो तो जीडीपी करके लिख देना। अगर ज़्यादा रिस्पॉन्स आए तो इसके ऊपर भी मैं एक अलग से वीडियो यहाँ पे बना दूंगा। आई नो जाते जाते एक डाउट आपके दिमाग में ज़रूर आया होगा, कौन सा, कि सर ये जो नया फॉर्मूला, नया बेस ईयर, नया वेटेज, परसेंटेज जो भी है ये देखने को मिला है, अब इसके ऊपर क्या मतलब क्या ट्रस्ट किया जा सकता है? तो बहुत ही सिंपल है आंसर। तो आप क्या करने का यहाँ पे
IMF का जब भी नेक्स्ट ग्रेडिंग होगा उसके ऊपर ध्यान रख दो। अगर यहाँ पे सी ग्रेड से हटकर अगर बी हो गया तो समझ लेना कि भाई जो भी नया चीज़ है उसको मतलब इन्वेस्टर्स यहाँ पे एक्सेप्ट यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, तो ग्रेड में कोई बदलाव होता है कि नहीं उसके ऊपर यहाँ पे ध्यान यहाँ पे रखना पड़ेगा। आपको आपके सवाल का जवाब यहाँ पे मिल जाएगा। तो यस, उस चीज़ के लिए थोड़ा टाइम लग सकता है। IMF भी ये सारी चीज़ों को देखेगा प्रॉपरली एंड उसके बाद अपनी ग्रेडिंग यहाँ पे रिवाइज करेगा या नहीं वो तो बाद में ही पता यहाँ पे चल जाएगा। सो ठीक है दोस्तों, जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे यहाँ पे कवर कर लिए हैं। ठीक है, जीडीपी का डेटा न्यू सीरीज के साथ हमारे सामने आते हुए देखने को मिल चुका है, अनुमान से बेटर देखने को यहाँ पे मिल चुका है। लेट्स सी अब आगे एग्जैक्टली क्या होता है। आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। तब तक के लिए बाय बाय।